हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का क्लास 12 का मंथली एग्जाम चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री का एग्जाम तो बहुत सारे बच्चों का हो गया है और कुछ बच्चों का बाकी है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ओरिजिनल वाला जो है उसको अपलोड कर दीजिए। सो फाइनली आप लोग का हिस्ट्री का जो ओरिजिनल पेपर है उसको मैं लेकर के आ गया हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है, एंड तक देखना है और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को नोट कर लीजिएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ आपका सबका जो है आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज आप लोग बता दें, इसके बाद जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर 2024 में अगर जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका एग्जाम का संपूर्ण तैयारी होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए, जैसे आप लोग थोड़ा सा अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर देंगे, ओके। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखेंगे। चलिए, तो अब जो है आपका यानी आपके स्क्रीन पे आ गया है, देख पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, क्या हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 4 प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। देखिए, यहाँ आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 में से आपको किन्हीं 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो ये तो बहुत ही आसान है और उम्मीद है कि हमको लगता है कि आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 अगर स्थलों की अगर नाम की अगर बात किया जाए तो पहला आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद आप यानी दे सकते हैं लोथल, कालीबंगान एंड आपका उसके बाद आप यहाँ हड़प्पा का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्या आपका सुतकांगडोर भी दे सकते हैं। उसके बाद धोलावीरा हो गया। यानी बहुत इस तरह का तो आप लोग का 5 का नाम आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ अगर लिख दिया जाए अगर, तो यहाँ आपका यहाँ देखिए, लिखने से आपका समय खराब होगा, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लोथल, मोहनजोदड़ो, मोहन मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद आप कालीबंगान, कालीबंगा, कालीबंगा हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा और क्या, हाँ, हड़प्पा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा अलग जगह का नाम है और हड़प्पा सभ्यता अलग है, ठीक है। तो हड़प्पा लिख सकते हैं, जो आसानी लगता है। उसके बाद आपका धौलावीरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो धौलावीरा भी आप यहाँ लिख सकते हैं, धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है। तो इस तरह जो आप यानी इसका नाम जो है मतलब 4 स्थल का नाम लिखना था और चारों स्थल का नाम आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। आप जो बात करते हैं कार्बन 14 विधि की अगर बात किया जाए तो कार्बन 14 विधि के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो मैं आपको कई बार क्लास में बताया था कार्बन 14 विधि के बारे में। तो बात करते हैं कार्बन 14 विधि। तो कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं, देखिए, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। फिर से नोट कर लीजिएगा, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को जो है कार्बन 14 विधि कहा जाता है। देखिए, किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा सामान्य रूप से यानी पाया जाता है, ओके। तो जैसे वो डेथ हो जाता है तो कार्बन 14 तो मतलब स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 12 जो है मतलब स्थिर रहता है। कार्बन 14 जो धीरे धीरे क्षय होने लगता है। जितना उसमें कम मात्रा यानी कार्बन की पाई जाएगी तो समझ जाएंगे कि उतना ही जो है वो वस्तु क्या है, प्राचीन है, ठीक है। तो इस तरह जो आप यानी इसकी काल की गणना कर सकते हैं कार्बन विधि के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके पूजा करते थे। हम्म हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किनकी पूजा करते थे, ये बताना आप लोगों को। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। किसकी करते थे, पशुपति की। तो बस इतना आपको आराम से लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति को प्रमुख देवता माना जाता था, ठीक है। नोट कर लेंगे, देवता माना जाता था। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इन्हें जंगलों और पशुओं के देवता के तौर पर पूजा करते थे, ठीक है। जंगलों और पशु मतलब पशु देवता के रूप में यानी जो है इसको यानी पूजा करते थे, ठीक है। तो यहाँ जो क्या एक कुबर वाला बैल का जो साक्ष्य मिला है, ठीक है। इससे पता चलता है कि वहां के लोग जो है कुबर वाला बैल की भी पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्या थी। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन का। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर पूर्वी और पश्चिमी आपको सीमा की अगर बात किया जाए तो पूर्व में क्या था इसका, पश्चिम में क्या था, पहले पश्चिम की बात करते हैं। तो पश्चिम में जो था इसका यानी सुत कांगडोर, ठीक है। आपको बताइए सुत कांगडोर, कांगेडोर, सुत कांगेडोर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये पूर्वी सीमा, इसके पश्चिमी सीमा हो गया। देखिए, नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद हम बात करते हैं सुत कांगेडोर और जो पाकिस्तान में है पश्चिमी पश्चिमी सीमा की बात करते हैं, ठीक है। और अब जो हम आपको बता दें, अगर हम पूर्वी सीमा की बात किया जाए तो पूर्वी में हम बात करते हैं आलमगीरपुर का। किसका, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आलमगीरपुर। तो ये जो था यानी पश्चिमी सीमा और आलमगीरपुर ये आपका पूर्वी सीमा है। और उत्तर में तो पता अमांडा है। दक्षिण में क्या है आपका यानी दक्षिण में अगर बात किया जाए देमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए, हाँ। तो देखिए, आपको क्या बताए, 5 ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ से किसी में से देना है।
जैन धर्म के 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या थी? हाँ, उसके बाद आपको क्या हड़प्पा नगर नियोजन प्रणाली में सड़क की 2 विशेषता बताएं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की 2 महत्वपूर्ण शिक्षा की अगर बात करते हैं, तो इसका नोट कर लेंगे अहिंसा। क्या होगा इसका? अहिंसा, आप याद कर लीजिएगा, अहिंसा होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अहिंसा का पालन करना, चोरी ना करना। अहिंसा, अहिंसा का पालन करना, देखिए नोट कर लेंगे, अहिंसा का पालन करना, पालन करना। उसके बाद दूसरा क्या है? चोरी ना करना, चोरी ना करना, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिए, सभी का आंसर आप लोग को एकदम यही आपका है। बस यहाँ आपका 5 क्वेश्चन हम दे दिए इसका, बाकी आप लोग दे सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये सब, तो आप लोग तो कोई दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देख लीजिए 5 क्वेश्चन तो आपको हम बता दिए, पांचों को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अस्तुप क्या है? लिंगिया संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? जैन धर्म के 2 योगदान, हीनयान और महायान क्या लिखे। चलिए, तो वो था आपका यानी लघुत्र। लघुत्र में तो आपका 2 नंबर वाला जो आप लोग सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर वाला है, ठीक है। 5 नंबर वाला को अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 5 नंबर की वाला की अगर हम बात करते हैं, इसमें से आपको यानी कितना क्वेश्चन है, मतलब आप देख पाएंगे 5 क्वेश्चन, उसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के लोगों की धार्मिक जीवन का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। हड़प्पा सभ्यता की में देखिए वाणिज्य एवं व्यापार का वर्णन करें। उसके बाद तीसरा पॉइंट भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। भारत में शैव धर्म के आरंभ में विकसित विकास की विवेचना करें, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, ओके। चलिए, तो डियर आगे हम लोग अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट। क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या कहलाता है बताइएगा। हाँ, मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना आप लोगों को, ओके। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रखे हैं कि मोहनजोदड़ो जो है ये कौन सा नदी के किनारे है, तो ये जो आपका हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। और इसका खोज जो किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हम लोग ये तो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान से संबंधित है। देखिए, हम लोग ये चीज क्लास में एनी टाइम हम लोग यही सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कौन सा हड़प्पा स्थल पर जो है, स्थल जो है राजस्थान से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं कालीबंगन जो कहाँ पे स्थित है, वो राजस्थान में, ओके। तो 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, कालीबंगन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली रंग की, काली सॉरी कालीबंगन, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 3 नंबर क्वेश्चन के 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था, बताइए। देखिए, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ आंसर की आप लोगों को नोट करना है, ओके। रघुनाथ राव, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव कोसे। तो आप भी कहेंगे कि सर एनी टाइम जो है एक्सप्लेनेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए इसको नोट करते चलेंगे। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था, हम लोग जानते हैं राखालदास बनर्जी ने किया था, और इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगर या अन्नागर के अवशेष जो मिले थे, वो कहां पे मिले थे, मोहनजोदड़ो में मिले थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो हम लोग जानते हैं जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, लोहा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखिए, 4 वेद है, ऋग्वेद, अर्थवेद, समवेद, यजुर्वेद। उसमें से सबसे प्राचीनतम वेद आपको पता है, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि उपनिषद, आपको बताना है कि उपनिषदों की रचना जो है कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेदिक काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, या मध्य काल में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं उपनिषदों की रचना जो हुई थी यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बोध गया का संबंध किस धर्म से है। तो हम लोग जानते हैं बोध गया में किसका जन्म हुआ था, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म है गौतम बुद्ध का जो है हम लोग जानते हैं, कहाँ पे स्तूप है उसका, बौद्ध धर्म का। ये जो होगा आपका नहीं बोध गया से, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर क्या था, गौतम बुद्ध ने, ये आपको कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, संलेखन किस धर्म से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं संलेखन जो आपका यानी जैन धर्म से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म की अगर बात किया जाए तो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, सॉरी लुम्बनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे हुई थी, इसके बारे में बताना। तो सब जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे हुआ था, एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुआ था, 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं, सॉरी सॉरी, ये जो होगा राजगृह में हुआ था, सॉरी माफी चाहेंगे। हम यहाँ लुम्बनी ये बता रहे, सॉरी ये 11 नंबर क्वेश्चन का वो तो लुम्बनी, इसका आंसर ठीक है।
लेकिन यहाँ जो आपको बता रहे प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये आपका यानी राजगृह में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे यानी कौन थे? तो हम लोग जानते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकार के जो थे यानी कौन थे? महावीर थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? बताइए, प्रथम जैन संगीति जो है ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं तीसरी शताब्दी में जो है प्रथम जैन संगीति हुई थी, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं महावीर के बचपन का नाम जो वर्धमान था, और अगर वहीं अगर पूछता अगर गौतम बुद्ध के बारे में तो आप लोग जानते हैं सिद्धार्थ हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो डी राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है? तो आपको बताना श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध की अगर बात अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म से हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का जो है 15 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, सुत्त पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो सुत्त पिटक के बारे में आप लोग जानते हैं, सुत्त पिटक जो है किस धर्म का ग्रंथ है? बिल्कुल परफेक्ट है, ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, त्रिपिटक और सुत्त पिटक क्या आपका यानी विनय पिटक, उसके बाद आपका या अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीन पिटक है जिसका अर्थ है जो तीन टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तीन टोकरी। बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? बताइए, ऋग्वेदिक आर्यों के जो सबसे प्रमुख देवता की बात किया जाए तो वो जो थे यानी कौन? इंद्र थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका इंद्र जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए महावीर के द्वारा पहला जो उपदेश दिया गया था प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है राजगृह में पहला उपदेश दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नहीं सॉरी, राजगृह हो गया सारनाथ, सॉरी हम क्या बता रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आप बताइएगा। 18 का आप लोगों को पता होगा, ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में बिल्कुल। चलिए हाँ आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे नहीं इसका देखिए थोड़ा सा आप लोग ये बताइएगा, राजगृह या सारनाथ जल्दी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किस शासक के समय जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ था? बताइए, किस शासक के समय जैन धर्म के प्रसार जो दक्षिण भारत में हुआ था, इसके बारे में आपको बताना। 19 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोग जानते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जो देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या कहलाता है 20 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? बताइए 20 नंबर क्वेश्चन, किसे जो है विष्णु का अवतार माना जाता है प्यारे बच्चों? तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? विष्णु का अवतार जो है किसे माना जाए? बुद्ध को माना जाता है, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर का संबंध जो है किस राज्य से है? तो देखिए हड़प्पा स्थल जो है आलमगीरपुर, उसका संबंध जो है किससे है? ये जो आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल आप लोगों को पता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो किस स्थल को मृतकों का टीला, हम जानते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, और इसका आंसर आप लोग का मृतकों का टीला ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग कितने किलोमीटर में था? तो हम लोग 12 लाख 66,000 समथिंग ऐसे कुछ था। ठीक है, तो यहाँ आपको लगभग की बात कर रहे हैं, तो लगभग जो है प्लस जा रहा है, ये 13 ही होगा आपका, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण किस वर्ष यानी किया गया था? देखिए अलेक्जेंडर के द्वारा जो है हड़प्पा का सर्वेक्षण जो किया गया था वो कब किया था, ये बताना आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो है 1875, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर की एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर की रहेगा। मनके बनाने का मुख्य केंद्र जो है कहाँ था, ये बताना आप लोगों को। देखिए मनके बनाने का मुख्य केंद्र की अगर बात किया जाए तो चंद्रहोदड़ो जो था यानी मनके बनाने का मुख्य केंद्र था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बौद्ध स्थल बोध गया जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो बताइए बोध गया जो है कहाँ पे अवस्थित है? 26 नंबर क्वेश्चन, तो हम लोग जानते हैं ये बौद्ध स्थल जो बोध गया है, हम लोग जानते हैं बोध गया अपना बिहार में ही है, तो इसका क्या ही आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अमरावती का स्तूप किस राज्य में है? तो हम लोग जानते देखिए, अगर यहाँ आपको अमरावती के बारे में पूछा गया, अमरावती का स्तूप पूछा गया, तो सब जानते हैं अमरावती का जो है आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए सांची का पूछता तब आपको मध्य प्रदेश देना था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, बौद्ध स्थल राजगीर का संबंध किस राज्य से है? तो राजगीर अपना बिहार में, जानते हैं ना, जहाँ ग्लास ब्रिज जो है आपको पता होगा, ग्लास ब्रिज जो अपना राजगीर में ही है। ठीक है, वो सुंदर जगह है, तो अपना बिहार में है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, कौन सा संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति में विशाल मतलब विश्वास करता है? बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप वैष्णव संप्रदाय, बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जादू टोना और दैनिक अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में है? तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जादू टोना और दैनिक अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में है? ये 30 नंबर क्वेश्चन जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थवेद में आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। देखिए ये जो था आप लोग का, ये जो है हिस्ट्री का
का पेपर था, जो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। इसका आप लोग जो है आंसर की को अपने अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। यही पेपर आपका एग्जाम में जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सेम टू सेम हूबहू, ठीक है। इसका भी आप लोग आंसर की नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं जितने सारे पेपर आप लोग को प्रोवाइड किया, सेम टू सेम हूबहू आया। आप लोग खुद बोले आकर के सर सेम टू सेम ही आया था, तो ये भी पेपर प्यारे बच्चों ये ओरिजिनल पेपर है, इसको भी अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे, और साथ में अपने दोस्तों को आप लोग जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो डियर चलिए हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। और हाँ, आप लोग जो है क्या एक चीज़ बता दें आपको कि अगर जो 2024 में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल भी अगर नहीं हो पाई है, तो बिहार बोर्ड स्टडी के माध्यम से जो है क्या है, नोट्स ऐसा नोट्स तैयार किया गया है। अगर सिर्फ़ उस नोट्स के माध्यम से अगर आप पढ़ लेते हैं, तो 450 मार्क्स आप बहुत आसानी तरह से ला सकते हैं। तो देखिए अभी ये जो ऑफ़र में चल रहा है कि अगर आपको लेना है, तो आप लोग जो है बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जाकर के वहाँ से आप खरीद लीजिए, ठीक है। आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो 9162605590 इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर 2024 में अच्छा नंबर लाना है आपको, 450 मार्क्स, ठीक है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसको नोट कर लेंगे, इस नंबर पे आपको जो है कांटेक्ट कर लेना है। ओके, तो चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।